हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए कुछ खास क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आया था वो सवाल है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AE इज इक्वल्स टू DC विच इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, BE is 5 centimeter, angle ABC is 90 degree and AD is equals to EC which is x centimeter. Calculate the length of AB. AB की लेंथ बताइए and the value of x. ये जो आपको x दिया है ये बताइए। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमें गिवन चीज है हम उस चीज को यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा गिवन में हमें क्या है, तो गिवन में भी हमें क्लियरली बोल रहा है कि जो AE है ये इक्वल है DC के, जो कि यहाँ पर है 13 सेंटीमीटर, बहुत क्लियर व्यू दिया हुआ है। BE हमें दिया हुआ है मेजरमेंट में 5 सेंटीमीटर और हमसे बोला है कि जो एंगल ABC है, एंगल ABC क्योंकि 90 डिग्री का है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री भी हमें दिखाया गया है। एंड AD हमें अगेन ये बोला है कि AD क्योंकि EC के इक्वल में है और ये हमारा x सेंटीमीटर है। तो आप कैलकुलेट करिए लेंथ ऑफ AB। तो टू कैलकुलेट हमें क्या कैलकुलेट करना था वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ AB। तो लेंथ ऑफ AB हमें कैलकुलेट करनी है और इसके बाद हमें वैल्यू ऑफ x भी बतानी है, वैल्यू ऑफ x भी बतानी है। चलिए तो देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन पार्ट था टू कैलकुलेट वो सब शो कर देंगे। अब क्योंकि मुझे AB बतानी है और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, मुझे एक साइड बतानी है, तो मैं यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम क्लियरली कर देते हैं कि यूजिंग पाइथो थ्योरम, हम यहाँ पे पाइथो थ्योरम का यूज करेंगे और पाइथो थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज, अब यहां पे जो ट्राइंगल है ABE, तो यूजिंग पाइथो थ्योरम इन ट्राइंगल ABE की अगर मैं बात करूं तो आप नोटिस करिएगा ABE में AE जो है वो हाइपोटेन्यूज है, AB परपेंडिकुलर है, BE जो है वो बेस है। इस कारण हम लिख सकते हैं कि AE का जो स्क्वायर है इज इक्वल्स टू, AE का जो स्क्वायर है इज इक्वल्स टू AB साइड का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। अब आप यहाँ नोटिस करिए हमें क्या पता करना है, हमें नोट करना है, हमें यहाँ पता करना है AB लेंथ पता करनी है। तो AB को पहले अलग कर लीजिए, देयरफॉर AB का होल स्क्वायर, देखिए जो पता करना है उसको अलग निकालिए। मुझे AB निकालना है तो मैंने इसी इक्वेशन से AB को अलग किया, मतलब वहीं रखा, BE को मैं दूसरे साइड ले गया, तो ये हो जाएगा AE का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। अब आपको जो गिवन है वहां पे आप वैल्यूज देखिए आपको AE भी नोन है, AE 13 है और BE भी नोन है वो 5 है। आप AB आराम से फाइंड कर लेंगे। चलिए देखिएगा इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फाइनली AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE हमें दिया है 13 का स्क्वायर माइनस BE इज 5 स्क्वायर। चलिए तो यहां पे ये फाइनली आ जाएगा 169 माइनस 25 और ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 144, जो कि AB का स्क्वायर निकल के आएगा। तो फाइनली AB की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी रूट ऑफ 144। मैं कहूँगा थ्योरी लेक्चर को अटेंड करिए, यहाँ पर आपको ये समझ आएगा कि क्यों 144 रूट में आया। फाइनली AB की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 12। तो 144 इज 12 का स्क्वायर जो है वो 144 है। तो यहाँ पर AB की वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई और यही हमें निकालना था। देखिए इस क्वेश्चन का A पार्ट हम कर चुके हैं सॉल्व, तो हमें लेंथ ऑफ AB फाइंड करनी थी जो हमने कर लिया है फाइंड। अगेन मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, मुझे x कैलकुलेट करना है। x कैलकुलेट करने के लिए क्या देखिएगा मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, x कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ, नाउ इन ट्राइंगल DBC
अगर मैं ट्रायंगल DBC की बात करता हूं तो यहां पे अगेन 90 डिग्री का फॉर्मेशन है और DBC अगर आप देखेंगे तो DC का जो स्क्वायर है, DC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DB का स्क्वायर, और इसमें से हम मतलब इसमें ऐड करेंगे DB ये वाला परपेंडिकुलर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे आपकी x की एंट्री होगी, आप देखिएगा कैसे x की एंट्री होगी। तो DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर, DC मुझे क्या दिया है, तो DC 13 दिया है, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 13 का स्क्वायर, क्लियर है। और आपका DB क्या हो जाएगा, तो DB टोटल AB में से जब मैं AD को माइनस कर दूंगा, इधर देखना, AB में से जब मैं AD को माइनस कर दूंगा तो ये हमें DB की वैल्यू देगा। पूरे AB में से मैंने AD को माइनस कर दिया, प्लस BC कैसे आएगा, तो जब मैं BE में EC को ऐड करूंगा, तो जब मैं BE में EC को ऐड करूंगा तो यहां पर इस तरीके से ये एक इक्वेशन बनेगी। आप नोटिस करिएगा 13 का स्क्वायर इज 169 विच इज इक्वल्स टू व्हाट इज AB, तो AB अभी आपने फाइंड किया 12, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 12 माइनस AD क्या है, तो AD हमारा x है। सर ये कहाँ से x आया, तो ये हमें गिवन था, देखो AD और EC दोनों की वैल्यू x सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हो गया, प्लस BE की वैल्यू क्या है, तो BE ये भी आपको दिया हुआ है 5 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 प्लस EC क्या है, तो अगेन EC है x, इसका होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, एक नई शीट ले लेते हैं और नई शीट में देखिए हम अब चीज़ों को यहाँ पे करेंगे सॉल्व। तो एक शीट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, देखिए मैंने वाइट शीट ले ली। यहाँ पे आप समझिएगा मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 169 इज इक्वल्स टू 169 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में क्या है 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस और दूसरे ब्रैकेट में है 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इधर आप आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12x प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 इज 10x। मैंने आइडेंटिटी लगा के चीज को ओपन किया है, आइडेंटिटी लगा के ओपन किया। 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 169, 144 प्लस 25 इज 169 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x विल गिव यू माइनस 14x। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 169, तो ये 169। अब देखिए दोनों तरफ 169 से 169 कट गया, तो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आई है, वो इक्वेशन है 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। और यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 7। तो फाइनली अगर ये एक इक्वेशन में मान के चलूँ तो मेरे पास देखिए एक वैल्यू तो 2x इक्वल टू 0 आ रही है और दूसरी वैल्यू x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ रही है। तो यहाँ पर मेरे पास फाइनली मैं लूँगा x की वैल्यू 7 को, तो पॉजिटिव 7 मुझे इस इक्वेशन से मिल रहा था क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ रही थी जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगी, हमारी x की वैल्यू 7 होगी। तो इस प्रकार से x की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ये था सवाल इतना प्यारा सा जो आप लोगों ने हमसे यहाँ पे पूछा था। डन, तो ये है आपका सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।